बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मदर स्माइल किचन में सबको खुशामदीद। उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। ठंड का मौसम है, बनाते हैं फ़िश। 1 किलो टाफ़ी फ़िश लिया है। इसको धो के सिरके और नमक से 15 मिनट तक उसमें रख के धो के खुश्क करके साफ़ कर लिया। अब मसालों की जिसकी ज़रूरत है, बेसन लिया है 4 टेबल स्पून, अजवाइन आधा टेबल स्पून, सुरख मिर्च आधा टेबल स्पून लहसुन अदरक का पाउडर आधा टेबल स्पून, तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और कुटी मिर्च हस्ब जायका ले ले और नमक हस्ब जायका ले ले। इसलिए कि मिर्च कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, कोई सब्ज़ को पेस्ट बना के डाल लेता है, तो ये अपनी पसंद से डाल ले। और 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस डाल दिया। और दही इतना ले लें कि इसमें एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। ज़्यादा नरम नहीं बनाना, गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। और दही ज़्यादा खट्टी ना हो, इसलिए कि इसमें मैंने लीमू भी डाला है। जब लीमू और दही दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो फिर मछली ज़्यादा गल जाती है, टूट जाती है। तो इतना ले ले कि और ऐसी दही ले ले कि ज़्यादा खट्टी ना हो, थोड़ी सी मीठी तो नहीं लेकिन नॉर्मल हो। अब इसमें मैंने नमक चेक किया कि नमक कम ना हो। नमक और मिर्च आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। अब इस पर मैं मसाला लगा रही हूँ। फ़िश पे जो कट लगे हैं उस जगह कटों के अंदर अंदर तक मसाला लगाना है पहले, और उसके पेट के अंदर, इसलिए कि फिर बाहर से मसाला तो फ्राई हो जाता है, हल्का हल्का मसाला होता है, लेकिन अंदर तक फिर कच्चापन आता है। तो मसाले को हाथ से ही लगाना चाहिए। अगर किसी को मसला हो मिर्च मसाले से हाथों को, या कोई मुश्किल आती हो, फिर जलन होती हो, तो वो ग्लव्स भी पहन सकते हैं। लेकिन मैं तो ऐसे ही सीधी सादी बस हाथ धो के साफ़ करके कलमा पढ़ के इस तरह कर लेती हूँ। तो हाथ धो लेते हैं, फिर इस पर मसाला लगा लेते हैं बंदा। लेकिन अगर किसी के हाथों का मसला हो तो प्लीज़ आप लोग ग्लव्स पहन कर यूज़ किया करें। मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना करें। अब तीनों पे मसाला लग गया और इसमें अब जो रह गया अच्छी तरह कोट करेंगे और इससे 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर नहीं करना तो ना करें, लेकिन अगर करें तो बेस्ट है। अब एक पैन में ऑयल डाल दिया। इतना ऑयल डाल दे कि ये इसमें डूब जाए। जो जिस तरह का ऑयल आपको पसंद हो, किसी को सरसों का ऑयल पसंद होता है तो आप सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। यह तो नॉर्मल ऑयल है, सालन बनाने वाला रिफाइन ऑयल। तो ऑयल को हल्का सा गर्म किया और इसमें मछली डाल दी। इसको ज़्यादा गर्म ऑयल में इसलिए ना डाल ले कि ये एक साइड से फिर पक जाता है और एक अंदर से कच्चा रह जाता है। तो इससे बेहतर है जब ऑयल में डाल दे तो हल्का सा गर्म हो, ज़्यादा नहीं कि बस डाले और वो सारा ऊपर को ऑयल आए और ये अंदर तक कच्चा रह जाए। तो ऑयल को हल्का गर्म करें। अब प्यार से और आहिस्ता इसको दूसरे साइड पे करें ताकि मछली टूटे ना, इसलिए कि इसमें लीमू और दही है तो उससे ये थोड़ा गल जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। तो थोड़ा आहिस्ता करें और तब इसकी साइड चेंज करें जब आपको लगे कि ये एक साइड से पक गया है। अब मैं इसके साथ उस्तादी कर रही हूँ, तो इससे बेहतर है कि इसको छोड़ दूँ। देख रही थी कि ये किया है कि नहीं। तकरीबन 15 मिनट हल्की सी आंच पे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा लो भी नहीं, उस पे बना के दिया। बहुत मज़े का बना था फ़िश, बहुत क्रिस्पी बना था, अंदर तक बिल्कुल गला हुआ था। बच्चों को मिन्नत कर रही थी कि कोई एक खोल के सबको दिखाए, लेकिन वो कहते नहीं नहीं, ये घर में हम खाते नहीं तो हमें इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही बस ठीक है, ऐसे ही पेश करो। तो ये अंदर तक गला हुआ था, बहुत मज़े का था। ऊपर से चाट मसाला डाल दें और लीमू, तो इससे इसका जायका दोबाला हो जाता है। आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें। ये दाल एक दिन पहले का है, दूसरी सालन मैंने नहीं बनाई ताकि ये दाल खाई जाए, साथ में चाट और रायता। अब मैं बना रही हूँ ऑयल बालों के लिए। उसके लिए दरमियाने साइज़ की एक प्याज ली है, अदरक लिया है 1 टेबल स्पून, लौंग 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून भर के, और मेथी दाना 1 टेबल स्पून भर के।
मेरी बेटी के बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। इससे पहले भी इस तरह उसको बाल उसके सारे गिरते थे और बिल्कुल वो डैंड्रफ और पता नहीं अजीब अजीब सी, ऐसे लग रहा था कि बम पटा हुआ है। तो उसके लिए मैंने ये ऑयल पहले बनाया था और 6 महीने तक हमने यूज़ किया तो उसके बाल बहुत खूबसूरत हो गए थे। अब 6 महीने दरमियान में ऐसे गुजरे कि हमने यूज़ नहीं किया, ख़त्म हो गया, दोबारा बनाया नहीं, तो दोबारा वही चीज़ बालों पे आ गई, वही बीमारी। बाल गिर रहे हैं, डैंड्रफ है और अजीब पटे पटे से है। तो मैंने सोचा मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी, तो सबके साथ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आपको पता चले कि कितनी पायदार चीज़ है। बादाम का ऑयल लूँगी 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल, एसेंशियल ऑयल 2 टेबल स्पून, साथ में ये 4 अदद विटामिन ई की टेबलेट। 4 ही, आधा किलो ऑयल है तो इसके लिए 4 काफ़ी है। और कोकोनट ऑयल सामने रखा हुआ है लेकिन इसको डालना इसलिए नहीं है कि ये जम जाता है, तो इससे बेहतर है इसको ना ही डाल दे। अगर गर्मियाँ हो तो डाल दे, सर्दियाँ हो तो ना डाले। और हाँ जी, ऑलिव ऑयल भी डालना है, सॉरी वो बताना भूल गई। वो बोतल कहीं पड़ा हुआ था, मिल नहीं रहा था, तो इसलिए वो सामने नहीं है। ऑलिव ऑयल भी डालना है। तो ये मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया, आधा किलो सरसों का। ये सरसों का ऑयल है और ये मैं घर से लाई हूँ तो इसलिए खालिस ऑयल है। बाज़ार में हर जगह मिल जाता है, वो चक्की वालों के पास होता है या ऑयल वालों के पास, जहाँ भी होता है, लेकिन अच्छा ऑयल मिलता है। मैं कल लाती हूँ कभी कभी तो बहुत ज़बरदस्त ऑयल होता है, आपके सामने ही निकाल के देगा। तो ये ऑयल मैंने देगचे में डाल दिया और प्याज और सारे वो मसाले, कलवंजी, लौंग, मेथी दाना, अदरक और प्याज, और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया। और ये 2 से 3 घंटे में, बाकी तो जल्दी हो जाते हैं लेकिन ये प्याज 2 से 3 घंटे में गोल्डन फ्राई होगा। बिल्कुल इससे भी कम, मैंने दूसरे चूल्हे पे रखा था लेकिन उसका कम नहीं हो रहा था, वो बहुत तेज़ चूल्हा है। तो इसको हल्का किए, देखो ये नज़र भी नहीं आ रहा है, आप लोग देखे इतनी लो पे रखा हुआ है। ये इसको 2 से 3 घंटे लगेंगे बनाने में। और ये सामने सारा सामान पड़ा हुआ है तैयार। जैसे ही तैयार हो जाएंगे फिर इसको ठंडा करके एक बॉल में डाल दूंगी, फिर आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। अब मैं थोड़ा कोई और काम करती हूँ और आप लोग भी वीडियो को देखते रहें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑयल को ज़रूर बनाएं बच्चों के लिए, बालों के लिए। 2 घंटे पहले नहाने से पहले इसकी मालिश करें, फिर किसी कम केमिकल वाले शैम्पू से बच्चों के बाल धोएं। केमिकल से कम तो खैर आता नहीं है, तो ऐसी बात मैं कह रही हूँ, लेकिन कहीं कहीं मिल भी जाता है। तो जितना केमिकल कम हो उस शैम्पू से बच्चों के बाल धोए तो बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, बड़े साफ़ सुथरे लगते हैं, बड़े नरम नरम, और डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन लगते हैं, ऐसे नहीं कि आज बाल ऑयल लगा दिया और कल नहीं, नहीं, महीना 1.5 महीना लेते हैं। लेकिन बाकायदगी से हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयल करना ज़रूरी है। 2 दफ़ा तो नहीं कर सकते इस वजह से कि बच्चे स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो टाइम नहीं होता। तो हफ्ते में 1 दफ़ा ऑयलिंग करें, लेकिन करें तब बाल अच्छे होते हैं। और ये ऑयल बहुत ज़बरदस्त है, हमने ख़ुद ट्राई किया है तो इस वजह से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बाकी मसाले तो जल्दी फ्राई हो जाते हैं, लेकिन हाँ फ्राई हो गए ऑयल में। और ये प्याज थोड़ा टाइम लेता है। तो अब ये गोल्डन फ्राई हो गया तो मैंने इसको साइड पे कर दिया, दूसरी चूल्हे पे वो बंद कर दिया ताकि ये ठंडा हो जाए। थोड़ा सा चम्मच मैं वैसे चला रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको 1 घंटा तकरीबन ठंडा होने में लगेगा, बिल्कुल अच्छा खासा ठंडा हो जाए। ये भी नहीं कि हल्का नरम गरम, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह ठंडा करना है। और फिर मैंने दूसरा काम किया, वापस आई तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया था। अब इस तरह स्ट्रेनर से इसको छान लें। वो ऑयल को सारा हाथ से मैंने साफ़ किया है, ऐसे नहीं है कि मैंने देगची गंदी छोड़ दी। वो देगची बिल्कुल साफ़ करके और ये 2 चम्मच रख दिए ताकि प्याज से सारा वो पानी निकल जाए, सॉरी पानी नहीं, ऑयल निकल जाए। अब इसमें ये ऑयल मैंने एक शीशे के बाउल में डाल दिया और अब इसमें डालूँगी इसी चम्मच से सारे दूसरे ऑयल डालूँगी। ये है ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल डाला है, वो कहीं रख के मैं भूल गई थी तो जब याद आया तो निकाल लिया। ये एसेंशियल ऑयल, ये भी इतना 1 बड़ा टेबल स्पून, 1 बड़ा टीस्पून, ये टीस्पून नहीं, 1 बड़ा चम्मच। ये मैं पिंडी से लाई हूँ और ये तकरीबन मुझे 600 की ये बोतल मिली है। इतना महंगा है ये एसेंशियल ऑयल, मुझे नहीं पता था, लेकिन किसी ने बताया था पहले, तो जब लाई थी उस वक्त तो वो तो ख़त्म हो गया, अब दोबारा लाई हूँ।
किसी और चीज़ में भी लग जाता है। अब एक बार यही बड़ा चम्मच कैस्टर ऑयल डालना है, ये पहले से नाप किए हुए मैंने ये चम्मच इसको मिक्स करने के लिए मैंने रखा हुआ है। अब ये है बादाम का ऑयल, बादाम का ऑयल भी डाल दिया। अब 4 कैप्सूल विटामिन ई की। विटामिन ई बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अगर बच्चे तो खाते तो नहीं है, बच्चे तो लगाने से खाने से बेहतर है लगा दे बंदा उसके बालों पे। लेकिन मालिश को जब मालिश करे तो हल्का गर्म टॉवल जो होता है या पुराना मलमल का कपड़ा, उसको गर्म पानी उसको उसके बालों पे लगा ले। कपड़े या टॉवल को आप लोगों को सही तरह समझा नहीं रही हूँ, तो वो उसको गर्म पानी में डाल दे, उसको निचोड़ के और उसको उसके बालों पे रख दे। तो जब रखेंगे और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद आप लोग बाल धोएंगे तो आपके बाल बहुत नरम हो जाएंगे। अब इस सारों को मिक्स करना है अच्छी तरह और एक खाली कंटेनर में डालना है। ये नहीं डालना बिल्कुल भी सर्दियों में, गर्मियों में डाल दे, सर्दियों में नहीं डालना, इसलिए कि ये जम जाता है, फिर हर वक्त ये ऑयल गर्म पानी में रखना पड़ेगा। तो इसमें एसेंशियल ऑयल, बादाम का ऑयल और ओलिव ऑयल है और साथ में विटामिन ई कैप्सूल है और साथ में कैस्टर ऑयल है, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं बाकी रहती। अगर गर्मियों में डालना है तो डाल दे। अब ये ऑयल का ही खाली कंटेनर है, ये मैंने धो के रख लिया था। अब इसी में मैंने डाल दिया और ऊपर से ढक्कन बंद करके, ये तकरीबन 6 महीने के लिए ऑयल काफ़ी है, इसलिए कि सिर्फ ये नहीं है, दूसरी बोतल में भी है। यह आधा किलो ऑयल था। अगर वीडियो पसंद आई है शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग भी फ़िश को भी ट्राई करें और ऑयल भी ट्राई करके फिर मुझे कमेंट्स में बताएं। और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए। जिसके बर नहीं है अल्लाह उनको बर दे दे, जिसके घर नहीं है अल्लाह उनको घर दे दे, जिस पे कर्ज़ है अल्लाह ताला उनके कर्ज़ का बंदोबस्त करे। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब पैदा करने वाला है। और हमें भी दुआओं में याद रखे, हमें भी दुआओं में याद रखे। हम भी अल्लाह से दुआओं के तलबगार होते हैं। अल्लाह ताला सब के दस्तरखान और रिज़्क़ में बरकत डाले, इसको वसी करे दस्तरखानों को। और अल्लाह ताला सबको बच्चों की खुशियाँ और सेहत दे दे और हमें भी दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।